आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पॉलिटिकल हैपनिंग्स जो हो रही हैं, एक नई पार्टी अमल में आने वाली है शाहिद खकान अब्बासी साहब की। उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ शख्सियात उनके साथ रवाबित में हैं। तो शाहिद खकान अब्बासी साहब के खिलाफ LNG नैब रेफरेंस जो है वो वापस ले लिया गया है, जिस पर अदालत ने उन्हें रेफरेंस से बरी कर दिया। याद रहे कि शाहिद खकान अब्बासी साहब ही हैं जो नैब के खात्मे के हवाले से तगोदो करना चाहते हैं और उनके एम के अंदर भी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने शाहिद खकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत की, जिस सिलसिले में डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब अजहर मकबूल जो थे वो अदालत के अंदर पेश हुए, जबकि शाहिद खकान अब्बासी के वकला भी अदालत के अंदर मौजूद थे। इस दौरान नैब की तरफ से दरखास्त दायर की गई, जिसमें नैब ने शाहिद खकान अब्बासी और दीगर अफराद जो थे उनके खिलाफ LNG रेफरेंस को वापस लेने की इस्तदा की। यह नैब की तरफ से इस्तदा है। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए शाहिद खकान अब्बासी साहब समेत तमाम मुल्जिमान को रेफरेंस से बरी कर दिया और अदालत की जानिब से फैसला सुनाए जाने पर साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल और अब्दुल्ला खाकान भी रेफरेंस से बरी हो चुके हैं। अब इस पूरे मंजरनामे में यह वाज़ेह रहे कि शाहिद खकान अब्बासी साहब के ऊपर जो LNG रेफरेंस था वो चंद साल पहले दायर किया गया था, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म पे 16 नवंबर 2020 को फ़र्द जुर्म आयद की गई थी और फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद उसका प्रोसेस आगे बढ़ता रहा। फिर शाहिद खकान अब्बासी साहब मुख्तलिफ टेलीविजन के टॉक शोज़ में ये बात करते रहे कि मौजूदा मंजरनामे के अंदर नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है और नैब का खात्मा बेहद जरूरी है। उनके नजदीक जो हुकूमत थी वो नैब को अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया करती थी और नैब के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया करती थी। इस वजह से उन्होंने नैब के खात्मे के हवाले से बातें की और जब नई पार्टी के कयाम की बातें मंजर आम पे आना शुरू हो चुकी हैं और एक ऐसे वक्त में कि जब इलेक्शन हो चुके हैं और इलेक्शन के बाद वो पार्टी बनाने के लिए तगोदो कर रहे हैं, तो वहां पर उनका नैब रेफरेंस से बरी हो जाना ये एक इंदिया है। क्योंकि आप ये देखिए कि वो लोग सिर्फ केसेस से बरी हुए हैं जो इस वक्त इक्तदार के अंदर मौजूद हैं, यानी जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, उसके अलावा इसहाक डार साहब, बेशुमार ऐसी शख्सियात हैं जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं। यानी शर्जील नाम मेमन हो गए जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, राना सनाउल्लाह साहब, ये सारे लोग, इनके केसेस सारे के सारे खत्म हो गए। वो केसेस जो करप्शन के हवाले थे, वो केसेस जो करप्शन से अलग थे, सब के सब खत्म हो गए। अब इधर से केसेस के खात्मा हुआ तो दूसरी तरफ अब शाहिद खकान अब्बासी साहब हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उन पे भी केस खत्म हो गया। इसी दौरान कल का दिन जो है, अगर आप उसका अहाता करें तो साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब मंजर आम पे आते हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप PTI में जाना चाहेंगे, तो वो कहते हैं जहां बंदा छोड़ता है वहां पे बंदा जाता है, हमने तो छोड़ा ही नहीं। फवाद चौधरी और श्री मजारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचे तो एक ही दिन में इन दोनों ने गुफ्तगू की है। लंबा अरसा खामोशी इख्तियार करने के बाद फवाद चौधरी ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि तलखियां कम हो, अल्लाह आसानियां पैदा करे और आज हम सारे 9 मई के केसेस के सिलसिले में अदालत आए हैं, हम मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी कहानी अभी आई ही नहीं है, कहानी उनकी आई जो टीवी पर बात कर सकते हैं, हमारी बारी आएगी तो हम अपनी कहानी सुनाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की कोई साख नहीं है, फॉर्म 47 पे खड़ी है। इस वक्त मौलाना और सूबा खैबर पख्तूनख्वा एक तरफ खड़े हैं और उनके ख्याल के मुताबिक मौलाना साहब ने फैसला कर लिया कि यह हुकूमत हटेगी। तो वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना इकट्ठे हो गए तो यह हुकूमत 3 से 4 माह से ज्यादा नहीं चल सकती। इसी वजह से हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग, आप ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करने का इंदिया दे रहे हैं। वो कह, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया आप हाँ करें, हम खुद ही बंदे लेके पहुंच जाएंगे। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मौलाना साहब से बात करनी चाहिए। PTI में वापसी के सवाल पे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वापस वहां होता है जब बंदा छोड़ता है, हम कहीं गए ही नहीं। एक ही दिन में श्री मजारी साहिबा भी गुफ्तगू करती हैं। बेशक वो ये कहती हैं कि सियासत से मैंने किनारा कशी इख्तियार की हुई है। फवाद चौधरी साहब भी गुफ्तगू करते हैं और फवाद चौधरी साहब के बारे में ये था कि इन पे के ऊपर प्रेशर था खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का। उसी दिन वो भी गुफ्तगू करते हैं और उसी दिन शेख रशीद साहब भी गुफ्तगू करते हैं। ये छोड़ दीजिए कि ये गुफ्तगू किस पैराए के अंदर कर रहे हैं, लेकिन ये 3 लोग एक ही दिन में गुफ्तगू करते हैं और नैब रेफरेंस एक किसी का वापस हो जाता है। तो आने वाले दिनों के अंदर लग रहा है कि हुकूमत जो इस वक्त बनी हुई है वो हुकूमत के लिए पंगा डल जाएगा और हुकूमत के अंदर से लोग भी बोलना शुरू हो गए हैं पॉलिसीज के ऊपर। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं एहसान इकबाल साहब ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले एक हुकूमती रुकन है चौधरी हसन रियाज साहब, उन्होंने पंजाब असेंबली में अपनी ही हुकूमत के ऊपर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा इधर तो बोलने वाले की जबान काट दी जाती है,
जमींदारों के घराने और इलाके की नुमाइंदगी करने आया हूं, और अगर नुमाइंदगी कलमे के नीचे नहीं करूंगा तो जो हलफ इस छत के नीचे उठाया है वो बेमानी है। कौन कह रहा है? नून लीग के मेंबर सूबाई असेंबली कह रहे हैं। वो कहते हैं हमारे वज़रा का गंदम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, किसान के पास तो बारदाने की रकम नहीं है, सीडीआर के पैसे कहां से भरेगा। 1,22,000 दरखास्त जो है वो पंजाब भर से आई बारदाने के लिए। वो एप्लीकेशन तो 3 दिन बंद रही ताकि दरखास्तें मौसूल ना हो। उन्होंने कहा कि मेरे हल्के के तमाम बारदाना सेंटर्स बंद पड़े हुए हैं। बताया ये जाता है कि मरीम नवाज साहिबा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक रहनुमा से मिली और उन्होंने उनको बाकायदा तौर पे ये कहा कि हमने तो 85% आम किसानों से गंदम ले ली, जो बाकी गंदम पड़ी हुई है वो तो ये बड़े जमींदारों की है, हम बड़े जमींदारों से क्यों ले। यानी उन्होंने असेंबली के अंदर जो बोलने वाले लोग हैं उनको ये कहा है कि आप अपने मफाद के लिए बोल रहे हैं, आम किसान के लिए तो हमने फैसला कर दिया। लेकिन क्या इदादोशुमार यही बताते हैं? क्या बारदाना जो मुफ्त में आवाम को मुहैया किया जाता है, क्या वो कीमत दे के वसूल नहीं किया गया? अगर तो वो कीमत दे के वसूल नहीं किया गया तो आप हकायक मंजर आम के ऊपर लेके आए। बसूरत दीगर अब अपना मलबा ये निगरान हुकूमत पे डाल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी डाला, तो इधर एहसन इकबाल साहब भी कहते हैं वो अफलातून कौन है कि जिसने दरामद की इजाज़त दी थी। बात बहुत अच्छी है, पूछें ज़रा मोहसिन नकवी साहब से, वफाकी वजीर हैं इस वक्त, निगरान हुकूमत का हिस्सा था, पूछें उनसे। पूछें ज़रा बुगटी साहब से, निगरान हुकूमत का हिस्सा थे, ज़रा उनसे भी पूछ लीजिए। तो पूछ लें फिर बड़े घर से भी कि सिफ्स के अंडर जो उन्होंने फैसले किए हैं, तो उसी ज़मन के अंदर ये हुआ, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के अंडर पाकिस्तान की तमाम मुआशी मंजरनामे के हवाले से इकदाम उठाए गए जो पॉलिटिकल जमातें नहीं उठा सकें। तो फिर पूछें उनसे। बसूरत दीगर ये मखौटे चेहरों से उतार फेंकिए और ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो बातें करनी है और एक लिबादा पहन के कर लेनी है, इसको फेंक दीजिए एक साइड के ऊपर। ये आप ढोंग रचाते हैं और आप खुद ही उन लोगों का हिस्सा थे। अच्छे तरीके से याद है कि सिफ्स के अंदर जो फैसले हुए निगरान हुकूमत के दौर में, उसमें इसहाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पर लूप में लिया गया था। ये इत्तलात थी, जरा ये बताते थे कि इन दोनों को लूप में लेके इकदाम उठाए गए। तो अगर तो आपको नहीं लेके उठाए गए तो बबांगे दोल कहें कि उस बंदे को, ये नहीं बयान नहीं देना, सिर्फ कहें कि उस बंदे को कटहरे में लाएंगे जिसने ये फैसला किया था, जिसने इस वक्त हमें इस नहज तक पहुंचाया और जिसने हमें मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर किया और जिसकी वजह से किसान इस बात पर मजबूर हुए कि हम अगले बरस जो है वो गंदम की बुवाई नहीं करेंगे। लेके आए, उसका एहतसाब करें। बसूरत दीगर ये सिर्फ खाली बयानात देने से गुरेज किया जाए। दूसरी तरफ जो हैपनिंग हुई है आला अदलिया में और जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त ना करने का एक वाज़ेह तौर पे इंदिया दे दिया है, फुल कोर्ट तो नहीं बन सका। ये तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से कहा गया था कि 2 जजेस की गैर मौजूदगी की वजह से फुल कोर्ट नहीं बन सका। लेकिन जो तजावीज़ तमाम हाई कोर्ट से आई हैं, सिवाय बलोचिस्तान के, बलोचिस्तान वालों ने तजावीज़ नहीं भेजी, जिसपे एक जज साहब ने कहा, हालांकि चीफ साहब ने उसके ऊपर नाराज़गी का भी इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि जिन्होंने तजावीज़ नहीं भेजी इसका मतलब ये है कि वो पैगाम दे रहे हैं कि हम भी दबाव में हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस तरह सबको ना रगड़ा करें। तो ये मंजरनामे में जहाँ पे तमाम जजेस ये इयादा कर चुके हैं, वकला ये इयादा कर चुके हैं कि प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो दूसरी तरफ जब चीफ साहब ने, आपको याद होगा एक बात कही थी, जब मीडिया पे तमाम कुछ पब्लिक हो चुका है तो हम भी फिर पब्लिक करते हैं। जब उन्होंने ये बात की तो वो पब्लिक जिन लोगों ने करना है, अब उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आना है। तो इस ज़मन के अंदर इमरान रियाज खान ने मुलाकातें की है मुख्तलिफ लोगों से। एक तो जाके हामिद मीर साहब से मुलाकात की और हामिद मीर साहब से मुलाकात करने के बाद उन्होंने बताया कि चलें हमारा नज़रियाती इख्तलाफ एक तरफ, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर आपके ऊपर कोई दबाव आएगा तो मैं अपने दोस्तों की लीड लेके पहुंचूंगा वहाँ पे, तो मैं बैकअप के तौर पे तैयार हूँ। तो उसके बाद जब हामिद मीर साहब ये इंकशाफ कर रहे हैं कि हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो जिस ग्रुप में जिसकी तरफ से भी प्रेशर आएगा तो उसका नाम एक्सपोज किया जाएगा बाकायदा। तो इस ज़मन के अंदर देखने में ये आया, हमारे यहाँ मुख्तलिफ लोग बट जाते हैं मुख्तलिफ मामलों के ऊपर, यानी किसी एक नुक्ते के ऊपर तमाम लोगों के मंशूर के अंदर वो बात शामिल भी होगी तो हमारी पॉलिटिकल जमातें नहीं बैठेंगी एक मेज़ के ऊपर, कभी भी नहीं बैठेंगी। ये अपने ज़ाती मफादात भी देखती हैं, अवामी मफादात भी देखती हैं
और ये इस वजह से एक मेज़ पे नहीं बैठेंगी। तो हमारे यहाँ भी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है सहाफ़त के अंदर। अगर कोई हुकूमत की साइड लेता है तो वो भी लिफाफा है, और अगर कोई अपोजिशन की साइड लेता है तो वो भी लिफाफा है। या तो वो टीआरपी के चक्कर में है, रेटिंग के चक्कर में है, इसी तरह के अलकाबात दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये हुई है कि असद तूर, जिनके नज़रियात मुख्तलिफ हैं, तो असद तूर को भी गले लगाया इमरान रियाज खान ने। हालांकि हामिद मीर साहब ने बाजू पकड़ के कहा कि जाओ जाके मिल लो, तो उन्होंने कहा जी नहीं रहने दो। उन्होंने कहा नहीं जाके मिलो। तो आगे बढ़ के इमरान रियाज खान ने बाकायदा तौर पे गले लगाया और गले लगा के थपकी दी। तो ये एक गुडविल जेस्चर था। उसके बाद इमरान रियाज खान ने मुलाकात की काशिफ अब्बासी साहब से, उन्होंने मुलाकात की डॉक्टर मालिक साहब से, तो मोहम्मद मालिक साहब से भी मुलाकात की। और सबसे मुलाकात करने के बाद इस बात का इरादा कर लिया गया है कि अगर जुडिशरी खड़ी हो गई है तो हमें भी फिर खड़े होकर जुडिशरी का साथ देना चाहिए। और ये गेम चेंजर मोमेंट है। अब देखिए कि इस गेम चेंजर मोमेंट में किसको फायदा कितना पहुंचता है, क्योंकि मंडे के रोज जो वकला के साथ मुलाकात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने, तो उन्होंने भी डायरेक्शन यही दी है कि पीछे खड़े होना, ये इनके लिए इनको सपोर्ट करना, और अगर किसी में परेशानी आती है तो मेरे केसेस छोड़ के इधर तवज्जो ज्यादा देना। तो ये जो बात उधर से की गई है, तो ये नई लीड, ये नई हिकमत अमली किस हद तक कामयाब होगी, उसके लिए वक्त का इंतजार है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।